मेरे पीछे यह बिहार की बदलती तस्वीर है। पटना में अब डबल डेकर पहली बार। यह तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजरों से हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जल्द ही राजधानी पटना में यह सौगात बिहार के लोगों को दी जाएगी। यह तस्वीर बता रहा है कि किस तरीके से बिहार में बदलाव हो रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सुबह अपने लाव लश्कर के साथ निकल पड़े। पटना के सबसे ज्यादा जो व्यस्त रहने वाली सड़क है अशोक राजपथ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डबल डेकर जो पुल है उसका उन्होंने निरीक्षण किया, क्योंकि पटना के लोगों को जाम से राहत देने का फैसला हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सपना देखा जिसे साकार करने के लिए सीएम उतर गए। अब पूरे मोबाइल स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें देखिए, ये राजधानी पटना में बनने वाला डबल डेकर पुल की तस्वीर है। देखिए किस तरीके से इस पुल को बनाया गया। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब इसके अवलोकन के लिए वहां पहुंचे थे तो वहां काम करने वाले जो श्रमिक थे वो भी हैरान हो गए। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जो अधिकारी थे वो एक एक चीज बता रहे थे कि किस तरीके से इस पुल पर जो यात्री हैं वो सफर करेंगे। नीचे के पुल पर सीएम नीतीश कुमार पहले पहुंचे, फिर ऊपर जो निर्माणाधीन पुल है उस पर भी सीएम नीतीश चलते गए। तकरीबन 2.5 किलोमीटर के आसपास इस पुल का निर्माण हो चुका है, जिस पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो कार है वो फुल स्पीड से चलती दिखी। और इसी के साथ राजधानी पटना में बिहार का बदलते तस्वीर भी दिखाई पड़ा। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने काफिले के साथ वहां पहुंचे थे, जहां उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। साथ ही साथ राजधानी पटना के लोगों को ये भरोसा दिलाया कि जल्द ही अब बिहार में जो पटना के अंदर डबल डेकर पुल बना है वो आम लोगों के लिए खुल जाएगा, यानी आम लोगों को सुपुर्द कर दिया जाएगा, आम लोगों के हवाले कर दिया जाएगा। इस पर यात्रा आप शुरू कर सकते हैं। सीएम नीतीश इस पुल में कहां से गाड़ियां चढ़ेंगी और किस तरीके से गाड़ियां उतरेंगी, और इसमें जो भी गड़बड़ी दिखाई पड़ी, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इंजीनियर हैं, सीएम नीतीश के पास जो भी अनुभव हुआ उन्होंने अपने अधिकारियों को इस पूरे मामले की जानकारी दी। साथ ही साथ सीएम नीतीश ने सख्त निर्देश देकर पुल की ऊपर जो व्यवस्था बनी हुई है उसे दिखाया, और किस तरीके से जो तस्वीरें निकल के सामने आई फिर सीएम नीतीश ने उन तमाम चीजों को बताया। इस बीच पथ निर्माण विभाग के जो अधिकारी थे वो मौजूद थे। सीएम नीतीश ने उन तमाम लोगों को इस पुल के बारे में जो भी वहां पे सीएम नीतीश को जो दिखाई पड़ा उन्होंने उसके बोला। आपको बता दें कि यह डबल डेकर फ्लाईओवर पुल जो है जिसकी लंबाई 2.2 किलोमीटर है, जिसमें ऊपर का पुल 2.2 किलोमीटर लंबा है जबकि नीचे का पुल 1.7 किलोमीटर लंबा है। फ्लाईओवर के ऊपर पुल कारिल चौक से शुरू होकर साइंस कॉलेज के पास समाप्त होती है, वहीं नीचे का पुल बीएन कॉलेज से शुरू होकर पटना कॉलेज तक जा रहा है। यह 1.7 किलोमीटर लंबा है। इस डबल डेकर फ्लाईओवर के बीच में पीएमसीएच आने जाने वाले यात्रियों के लिए कृष्णा घाट के पास कनेक्टिविटी दी गई है, जिसे पीएमसीएच के मल्टी लेवल पार्किंग से भी जोड़ने की आगे योजना है। यह प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निरीक्षण के दौरान प्रधान सचिव जो है मुख्यमंत्री के दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव के साथ जो पुल निर्माण निगम के जो सचिव हैं कुमार रवि वो मौजूद थे। साथ ही साथ पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष श्रीसत कपिल अशोक जो है वो भी मौजूद थे। इसके अलावा पटना नगर निगम के जो आयुक्त है अनिमेश पराशर के साथ तमाम जो अधिकारी है वो सीएम नीतीश के साथ मौजूद थे और सीएम नीतीश को एक एक चीज का डेमो दे रहे थे। इसके पहले सीएम नीतीश राजधानी पटना के सबसे भीड़ भाड़ वाला जगह और जो है वो पटना जंक्शन वहां पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना जंक्शन पे जो सबवे जो है उसका उन्होंने अवलोकन किया, जो मल्टी लेवल जहां पार्किंग है उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया। यह तस्वीरें आप देखिए जहां सीएम नीतीश सीधे तौर पे
जीपीओ गोलंबर के पास बन रहा है सबवे का निरीक्षण उन्होंने किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो वहां पहुंचे और वहां पर जो भी एस्केलेटर और बाकी चीजें जो बनी हुई है उसका उन्होंने अवलोकन किया, अधिकारियों को कई निर्देश दिए। आपको बता दें कि पटना जंक्शन जाने वाले यात्री अब जीपीओ से पैदल भूमिगत जो मार्ग है उसका वो सीधे तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी लेवल जो पार्किंग है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जो काम है पिछले कई दिनों से किया जा रहा है, अब सीएम नीतीश इसका समय समय पर निरीक्षण खुद करते रहे हैं और अब ये दोनों चीजें, एक तो डबल डेकर पुल और दूसरे तरफ है जीपीओ गोलंबर के पास जो सबवे बन रहा है, उसे भी आम यात्रियों के लिए जल्द ही सीएम नीतीश लोकार्पण के बाद उसे सुपुर्द कर देंगे। यही वजह है कि सीएम नीतीश इसका निरीक्षण करते हुए आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। जीपीओ गोलंबर से शुरू हुआ मल्टी लेवल पार्किंग जो स्टेशन तक जाएगा। सीएम नीतीश सबवे मार्ग का निरीक्षण किए। भूमिगत पैदल यात्री मार्ग पटना जंक्शन के पास से शुरू होकर मल्टी लेवल पार्किंग जीपीओ तक बनाया गया है। इस दौरान उन्होंने ट्रेवलेटर, एक्सीलेटर आदि का निरीक्षण किया। यात्री सुविधाओं के साथ कनेक्टिविटी के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमिगत पैदल यात्री मार्ग के बचे हुए काम को जल्द पूर्ण कर इसकी शुरुआत कराई जाए। इसके शुरू होने से पटना जंक्शन और आसपास के इलाके में जो भीड़ भाड़ होती है वो कम हो जाएगी। साथ ही साथ सार्वजनिक परिवहन की जो व्यवस्था है उसमें सुधार होगी। आपको बता दें कि जीपीओ गोलंबर के नज़दीक मल्टी लेवल हब को पटना जंक्शन से जोड़ने हेतु भूमिगत पैदल यात्री मार्ग यानी कि सबवे का निर्माण भी कराया जा रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन परिक्षेत्र अंतर्गत यातायात व्यवस्था को विकसित करना है। पटना के जीपीओ गोलंबर के समीप मल्टी लेवल हब का निर्माण भी किया जा रहा है जो यातायात के विभिन्न स्रोतों को जोड़ने वाला एक प्रमुख केंद्र होगा। आपको बता दें कि 440 मीटर लंबा यह सबवे पटना जंक्शन से बुद्ध स्मृति पार्क के पास निर्मित मल्टी लेवल पार्किंग के माध्यम से G+2 मल्टी मॉडल हब को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। दूसरी ओर 27,356 वर्ग मीटर में फैले मल्टी मॉडल हब में 2 मंजिले ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, कैब और निजी वाहनों की पार्किंग के लिए जो जगह आरक्षित है, उस ग्राउंड फ्लोर पर सिटी बसों के पार्किंग के लिए भी जगह दी गई है। तो ये सीधे तौर पर सीएम नीतीश जो है वो आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे होंगे कि किस तरीके से राजधानी पटना के 2 सबसे प्रमुख चीजें, जहां सीएम नीतीश का जो ड्रीम है वो है, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए सीएम आज पटना में घूम रहे थे। ये तस्वीरें पटना के लोगों के लिए जहां एक तरफ खुशी की बात है, वहीं सीएम नीतीश का सपना भी इससे पूरा होगा कि राजधानी पटना के लोग जब पटना जंक्शन और आसपास के इलाकों में जाम से जूझते हैं, उन्हें बड़ी राहत मिले। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।